बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फ़ज़ाइल कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, दूध पड़ा है आपके सामने देचकी में, और इसको मैंने क्या किया है, ताज़ा दूध था तो मैंने इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको रख दिया और दूध को अच्छे से फेंट दिया। फेंटने से क्या हुआ, ये ऊपर झाग बनी, और झाग जो हमने दम वाली आग पे रखा उससे ये झाग जो है वो थोड़ी मलाई की शक्ल इख्तियार कर गई। तो ये बहुत अच्छी मोटी मलाई इसके ऊपर आई हुई है, दूध है ये। तो आज हम दही जमाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि घर पे बहुत मोटी मलाई वाला बहुत थिक दही कैसे जमाया जा सकता है। तो दूध को बॉईल किया है मैंने, ताज़ा दूध था ये, तकरीबन 2 किलो दूध है। और इस दूध को मैंने बॉईल किया और अच्छे से इसको फेंट लिया। और फेंटने के बाद इसको हल्की दम वाली आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे, हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो इसकी वो झाग ऊपर आई हुई थी फेंटने के बाद, वो बलाई की सूरत इख्तियार कर गई और बहुत मोटी थिक बलाई है जो है वो इसके ऊपर आ गई। मैंने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया और फिर इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया चूल्हे से हटा के, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा इतना हो जाए कि आप इसमें अगर फिंगर डिप करते हैं तो आपकी जो फिंगर है वो जले ना, यानी कि इसकी जो गर्म होने का है वो इतना हो कि आपकी फिंगर ना जले और बहुत ठंडा भी ना हो। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, ये नवंबर चल रहा है, नवंबर का मिड चल रहा है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के दिनों में दही कैसे अच्छा, मीठा, थिक और मोटी बलाई वाला घर में हम जमा सकते हैं। गर्मियों का थोड़ा तरीकाकार और है दही जमाने का, तो उसमें ये हमने करना होता है कि ये खट्टा ना हो। तो वो भी आपको इंशाल्लाह गर्मियाँ आने पे वो भी आपको सिखाएंगे। तो आज हम सर्दियों का दही जमा रहे हैं। तो सर्दियों में हम घर में कैसे दही जमा सकते हैं मोटी बलाई वाला। अच्छा, तो अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया और मैं अब इसमें फिंगर अगर डिप करती हूँ तो मेरी फिंगर जलती नहीं है, लेकिन ये कुनकुना गर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा, मतलब और हम थोड़ा सा करेंगे कि नीम गर्म हल्का सा, यानी कि हो जिससे उंगली ना जले, लेकिन वो बिल्कुल ठंडा भी ना हो कि ये ना हो कि हम जाग लगाएं और दही ना जमे। तो अभी अब हम आपसे शेयर करते हैं कि इसमें दही कितना डालना है और कहाँ इसको रखना है कि ये दही अच्छे से जम जाए। अच्छा, दूध अब इतना हो गया है कि इसमें उंगली अगर हम डिप करते हैं, फिंगर को डिप करते हैं तो जलती नहीं है, मतलब पता चलता है कि हो गया है गर्म, कुनकुना गर्म हो गया। अब इसमें क्या है, ये चाय का चम्मच, ओके, बस 1 चाय का चम्मच, ये देख लें छोटा सा चम्मच है। आप सर्दियां हैं तो थोड़ा हम जो दही की जाग है वो थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे। ये अब हो गया, अब इसको ढाँप दिया। अच्छा, यहाँ अब आप ये कर सकते हैं कि आप इसको, अगर आपके पास अवन है तो आप इसको इसी तरह से उसमें भी उठा के रख सकते हैं और ये सारी रात पड़ा रहे, तो अगले दिन आप उठेंगे तो दही जम चुका होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें अवन नहीं है तो, या अवन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है घर में, तो बार बार खुलेगा, बार बार बाहर निकालेंगे तो हिलेगा, प्रॉब्लम में आएगा। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको आटे वाली जो मेरे पास बाल्टी है, मैं उसमें इसको रख दूँगी। आप जिसमें भी ये आटा रखते हैं, जो घर में आम पकाने का आटा होता है, वो जिस भी बर्तन में आप आटा रखते हैं उस बर्तन में आपने इसको रख देना है और ऊपर से कवर कर देना है किसी कपड़े के साथ। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरे पास जो आटे की बाल्टी है और आटा जो है मैंने दरमियान से साइडों पे कर दिया है और इसमें दरमियान में मैं इसको रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैंने कपड़ा दे देना है, इसको कपड़े से हमने कवर कर दिया है और ऊपर इसके बाल्टी के जो ढक्कन है वो हम अच्छे से दे देंगे। और अब इसको मैं सुबह ही निकालूंगी तो बहुत अच्छा, बहुत थिक दही जो है वो तैयार हो चुका होगा, तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं सुबह। ये देखें व्यूवर्स, जो हमने रात को दही जमाया था, दूध को जाग लगाई थी दही की, ये दही जो है वो बिल्कुल जम के तैयार हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं इसको जमने में। सर्दियों का ये दही है
जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको आटे वाली बाल्टी में रख दिया था, ऊपर से इसको कवर कर दिया था कपड़े से, और अभी मैंने ये निकाला है तो ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छा सा थिक सा दही तैयार है। और इसकी बलाई देखें, ये देखें इतनी मोटी बलाई है, ये इतनी मोटी इसकी बलाई ही है। तो आप इस तरह से घर में जो है दही जमा सकते हैं, बहुत आसान है। बाज़ार के दही से बहुत अच्छा है, मीठा है। मैंने अभी इसका मैं टेस्ट करूँगी। यकीन जानिए मीठा दही है, बिल्कुल खट्टा नहीं है। तो आप इसी तरह से घर में दही जमाएं और फिर बताएं कि आपका जो दही है वो कैसे बना है। व्यूवर्स, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे ही दही जमाने के, और फिर बताइएगा कि आपने जो दही जमाया वो कैसा बना, थिक बना, थिन बना, उस पर ऐसी बलाई आई कि नहीं। तो ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। जो मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फिर उसके बाद जो ब्लू आइकन बेल है उसको हिट कर लें, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल सकें। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मेरे वो सब्सक्राइबर जो रेगुलर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी मेरी रेसिपीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, महसूस हो सकें इस जायके से। और लाइक ज़रूर किया कीजिए। कोई फरमाइश है तो आप मुझसे कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।